नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा और उसे देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया, वीडियो देखने आए। जैसे आपने थंबनेल पे देखा 4 रुपए की ये दो चीज़ आपके शरीर में कभी प्रोटीन और खून की कमी नहीं होने देगी। जी हाँ मित्रों, आपने सच देखा और आज सच भी सुनेंगे। दोस्तों ये 4 रुपए की सबसे अच्छी सबसे नेचुरल चीज़, अगर हम कहें तो पूरी धरती की सबसे शक्तिशाली चीज है। ये दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। दूसरी चीज जो है ये दोस्तों आयरन का खजाना है। ये दोनों चीजें जब आप एक साथ लेते हैं और ये दोनों चीजें दोस्तों साल भर में एक ही बार पाई जाती है। साल भर में एक ही बार पाई जाती है, इसलिए इसे खाने से हमें चूकना नहीं चाहिए। साल भर में एक बार 3-4 महीने तक हमें मिलती है और ये 3-4 महीने तक इन दोनों चीज़ों को आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार अगर हम सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में पूरे साल भर प्रोटीन और विटामिन खून की कमी नहीं होगी। इतनी ये दोनों पावरफुल है, इसे आप सुपर फूड भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को कई सारी बीमारियों से भी बचाएगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे और इसके टोटल फायदे के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन दो चीज़ों के बारे में। दोस्तों पहली चीज़ जो है वो है गाजर। दोस्तों ये गाजर प्रोटीन का खजाना है, सबसे सस्ती चीज़ है। अगर आप गांव से हैं तो दोस्तों गांव में थोड़े से खेत में आप इसको बीज बो दीजिए, पूरा घर भी खाइए, ऊपर से बेचिए भी, सबसे सस्ती चीज़ है। अगर आप इसे गांव में खरीदने जाएंगे तो दोस्तों 10 रुपए किलो मिल जाएगी। 10 रुपए किलो सीजन में मिलती है और हमें सीजन में ही खाना चाहिए। वैसे तो मार्केट में आपको 12 महीने मिलती है, लेकिन ये स्टोर किया हुआ होता है, तो स्टोर की हुई चीज़ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गाजर में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6 के अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तरह तरह के और तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फाइटोकेमिकल भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इतने सारे फायदे हैं। अगर आप दोस्तों पूरे सीजन भर गाजर का सेवन करते हैं तो इसके फायदे जान के चौंक जाएंगे। फायदे की बात बाद में करते हैं, दूसरी चीज भी जान लेते हैं, फिर दोनों चीज को साथ में लेना है तो दोनों के फायदे एक ही साथ जानते हैं। दोस्तों दूसरी चीज है वो है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। दोस्तों चुकंदर एकदम देखिए लाल लाल होता है जैसे हमारे शरीर का ही ब्लड है, और चुकंदर भी सबसे सस्ती चीज़ है। दोस्तों आप इसे खेत में बो दीजिए तो बहुत ही जल्दी तैयार होता है, खाद माटी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नेचुरल तरीके से उगता है और दोस्तों ये 10 रुपए किलो मिलता है और जितना है आपको एक दिन में खाना है उसकी कीमत मात्र 1 रुपए ही है। तो दोस्तों चुकंदर क्या है, ये आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जैसे एंटी कैंसर गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण के अलावा कुछ और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों की सुरक्षा करते हैं। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ें जब इन सीजन में पाई जाए और दोनों चीज़ें एक ही सीजन में पाई जाती है, तो दोनों चीज़ों को जब सीजन में पाई जाती हों और साल भर में एक ही बार पाई जाती है, ये भी आप जान लीजिए। जो हमें मार्केट में 12 महीने मिलती है, स्टोर किया होता, साल भर में एक ही बार पाई जाती है। तो दोस्तों इसे खाने से हमें नहीं चूकना चाहिए। अब चलिए इन दोनों को फायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कब खाना है। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो दोस्तों ये पहला फायदा तो यह है हमारे शरीर में ना तो प्रोटीन
ना तो विटामिन, ना तो आयरन, ये 3 चीज़ की कभी कमी नहीं होने देगा। 3 चीज़ की कमी नहीं होगी, और जब ये 3 चीज़ की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। हमारे आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होने देता है। कहा भी जाता है कि गाजर रोज़ खाइए, आँखों की रोशनी बढ़ाइए। अब इसके अलावा दोस्तों ये दोनों चीज़ों का जब हम पूरे सीजन में सेवन करेंगे, यानी 3-4 महीने, तो हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ भी मजबूत होती हैं, आँखों की रोशनी तेज होती है, बालों को झड़ने और बालों को पकने से भी रोकता है। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों को बैलेंस रखता है। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमें कब्ज की शिकायत दूर होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। आपके शरीर में जो दर्द है, जैसे शरीर में कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, या आपके हाथों पैरों का दर्द, जितने भी प्रकार के दर्द हैं, अगर कमजोरी के कारण का दर्द कम है, दर्द हो रहा है, प्रोटीन विटामिन के कारण दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी ये शांत कर देगा, दोनों चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं। बड़े फायदे की मैंने बात किया है। ये दिल और दिमाग को स्वस्थ रखता है, पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। दोस्तों इसका सीजन कब है? आप देखिए दोस्तों, ये बारिश जैसे खत्म होती है, बारिश का सीजन जैसे खत्म होता है तो कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को बोना शुरू कर देते हैं, और फरवरी, यानी फरवरी तक हमें इन दोनों चीज़ें ताज़ी मिलना शुरू हो जाती है नेचुरल तरीके से। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये दोनों चीज़ें हमें मिलती है। और जैसे बारिश होना शुरू हो जाती है, खेतों में पानी लगता है, तो ये दोस्तों नहीं होती है, फिर इसका सीजन ख़त्म हो जाता है। यानी कि फरवरी, मार्च से लेकर के जुलाई तक हमें मिलती है। तो 4-5 महीना जब मिलती है तो 4-5 महीना हमें खाना जरूर चाहिए। अब खाना कब चाहिए, कितनी मात्रा में, भी जान लीजिए दोस्तों। ये दोनों चीज़ें सुपर फूड हैं, सुपर फूड है। तो दोनों चीज़ों का सेवन जब करना दोस्तों, इसे दिन में करना, रात में कभी मत करना, क्योंकि रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और जब हम हैवी चीज़ लेते हैं या सुपर फूड लेते हैं तो सही से पचा नहीं पाता है। जब वो सही से पचेगा नहीं तो पेट में गैस होगी, दर्द होगा, एसिडिटी बनेगी। इसलिए इसका सेवन सूर्य डूबने के पहले करना है, दिन दिन में। और दोस्तों इन दोनों चीज़ों को एक साथ में करना है, एक साथ में। तो चलिए दोनों एक साथ में कितनी कितनी मात्रा में लेना है ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको गाजर लेना है 150 से 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम। जैसे आपका पाचन तंत्र है, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, आपका पाचन तंत्र वीक है, तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन चुकंदर को दोस्तों 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप चुकंदर 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको क्या है, गैस, एसिडिटी, डायरिया हो सकता है, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसे आप एक लिमिट मात्रा रखिए। लिमिट मात्रा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, कम से कम 50 ग्राम। तो दोस्तों आप सिर्फ 50 ग्राम चुकंदर को रखिए, 150 से 200 ग्राम आप गाजर को रखिए, दोनों मिलाकर के 250 ग्राम आपको रखना है। अब इस 250 ग्राम को एक प्लेट में काट के ऐसे सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं, या ये दोनों चीज़ों का ऐसे जूस निकाल के एक गिलास जूस आप पी सकते हैं। अगर आपके मुंह में दांत है, कभी कभी किसी को दांत नहीं रहता है, तो दांत नहीं है तो जूस पी लीजिए। अगर दांत है तो ऐसे चबा चबा के नेचुरल पूरा खाइए, सबसे ज़्यादा बेटर है। कब खाना है? दिन में खाना है। बस एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये दो चीज़ों का सेवन जब आप करेंगे, यानी कि जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, ये नहीं है खाना खाने के बाद ना, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो उस समय करना है। ये दोनों चीज़ों खाने के पहले और खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, खास करके लिक्विड वाली चीज़ें, कुछ भी नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अगर आप इस तरीके से सेवन करेंगे तो इसके पूर्ण रूप से फायदे आपको मिलेंगे, पूर्ण रूप से फायदे मिलेंगे। और जितने फायदे हमने बताया वो फायदे दोस्तों आपको अपने आप मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जब गाजर और चुकंदर का मौसम हो, उस मौसम में हमें ये दोनों चीज़ें हमें जरूर खानी चाहिए, जरूर खानी चाहिए। हाँ, स्टोर किया हुआ कभी मत खाइए दोस्तों। स्टोर की हुई सब्जी, स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्टोर की गई सब्जी और फल खाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिस मौसम में
जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं मौसम में उन चीज़ों को हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में वात पित्त कब पाया जाता है वो नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से घटता बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों जब हम नेचर के हिसाब से नेचर वाली चीज़ें खाते हैं तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है इंपोर्ट की गई एक्सपोर्ट की गई चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं हमें उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो। तो हमारा डाइजेशन हमेशा मेंटेन रहता है, हमारे पास डाइजेशन हमारा सही रहता है। तो दोस्तों जो आपने हमारा वीडियो पूरा सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो और आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी आपके जानने वाले आपके रिश्तेदारों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।